खूबसूरत टॉक करने वाला, एक बहुत वाइटल मैसेज डिलीवर करने वाला। और वो मैसेज इस बात की परिभाषा को परिभाषित कर रहा है कि एक सुंदर समाज क्या होता है, एक सभ्य समाज की परिभाषा क्या होती है। जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके बच्चे और उसके बुजुर्ग से की जाती है। जी हाँ, इसीलिए किसी भी परिवार का बच्चा और बुजुर्ग का खुश रहना बहुत जरूरी है। और कहते भी है ना कि जिस परिवार का बच्चा खुश नहीं होता है, उस समाज में कुछ गड़बड़ है। जिस परिवार का बुजुर्ग दुखी होता है, उस परिवार में कुछ गड़बड़ है। और इस समय तो गड़बड़ी का जो सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है वो कंटेंट है। गलत तरीके का एडेप्ट किया हुआ कंटेंट जब हमारा दिमाग खाता है तो हमारा दिमाग जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है। उसकी मेंटेलिटी, उसकी मनोदशा, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ, उसकी मनोस्थिति और मनुष्य स्थिति के साथ साथ उसकी चेतना भी खराब हो जाती है। दोस्तों, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। और वैसे भी मैंने देखा कि मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं बचपन में जब रहता था, या आप भी रहे होंगे, आपका अनुभव होगा 40-50 साल की उम्र का, अगर आप पड़ाव पार कर चुके हैं तो देखा होगा कि जब आपकी माँ आपको कोई कंटेंट खिलाती थी, जब कोई भोजन खिलाती थी, तो वो टेस्ट करके बचपन में खिलाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें मिर्च ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गर्म ज्यादा हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बच्चों को सीधा स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है और उनके कंटेंट को चेक नहीं किया जाता। और फिर इसकी गंभीरता को लेकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2024 में एक वर्ड जारी करती है, और उस वर्ड का नाम है रॉट कंटेंट। मींस सड़ा हुआ कंटेंट बच्चों को मिल रहा है। और उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है, जो सोशल मीडिया से डायरेक्ट बच्चों में जाता है। कि आपने कभी विचार किया कि आपने बच्चे को जब स्क्रीन के सामने छोड़ा तो बच्चा क्या देख रहा था? Did you ever think about that when you left your children before the screen, what he was watching? You need to think over it wisely. You need to act upon it very purposely. ऐसा करना ही पड़ेगा। और बच्चों को जो भी कंटेंट है सोशल मीडिया पर, वो टेस्टेड हो। उसे वो भोजन खिलाएं जो उसकी एजुकेशन को डेवलप करता हो, जो उसके शरीर की जो मनोचेतना है उसको बढ़ाता हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता हो, साथ ही साथ उसे समाज परख बनाता हो, उसे शिक्षा परख बनाता हो। और ऐसा घरों में ही नहीं, एक समाज में ही नहीं, स्कूलों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक शानदार कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चल रहे रॉट कंटेंट्स के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें उससे बचाया जाए। और सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा कारण है वो बन रहा है हमारा मोबाइल। जी हाँ, कि जब हम बच्चों को इस स्क्रीन के सामने छोड़ते हैं और वो इस स्क्रीन पर कुछ भी देखते हैं, तो उनका जो मानसिक विकास होता है वो ग्रो नहीं करता है। वो करता भी है तो गलत दिशा में ग्रो करता है। और मुझे इस बात की पीड़ा भी है और गहरी आशंका भी है। और इसीलिए मैंने वीडियो बना करके ये मैसेज जारी करने का प्रयास किया है, ताकि एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके और खूबसूरत समाज को बनाया जा सके और बच्चों को रॉट कंटेंट से रोका जाए। उसका सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल। मोबाइल के बच्चों को जब हम स्क्रीन पर छोड़ते हैं, और जब छोड़ देते हैं स्क्रीन पर, तो वो क्या देख रहे हैं हम इस बात की परवाह भी नहीं करते, और गलत कंटेंट उनके माइंड में जाता है। और वे सब लोग जानते हैं कि हमारे शब्द जहाँ होते हैं वो हमारे एक्शन बनते हैं, और जब शब्द हमारे एक्शन बन जाते हैं वही हमारी हैबिट बन जाती है, और वही हमारी हैबिट जब बन जाती है तो वही हमारी डेस्टिनी बन जाती है और वही हमारी लाइफ बन जाती है। हमें इस पर विचार करना होगा। और मुझे गहरी आशंका भी है और पीड़ा भी इस बात की कि जैसे अभी नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, कहीं भविष्य में आकर के बच्चों को इससे रोकने के लिए मोबाइल मुक्ति केंद्र ना खोले जाए। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को अच्छा कंटेंट दें, उसे खुश रखें, बुजुर्गों को भी खुश रखें, और एक अच्छा परिवेश बनाएं, एक खूबसूरत समाज का निर्माण करें। चाहे वो स्कूल हो,
चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सोसाइटी हो, ये सभी की जिम्मेदारी है। और आइए हम मिलजुल करके अच्छा कंटेंट ग्रहण करते हैं और अच्छे समाज का निर्माण करते हैं।